सत्यं शिवं सुंदरम। श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध प्रारंभ। मंगलाचरण। दोहा। मंगलमूर्ति शिव सुवन श्री गणेश हेरंब। वाणी वाक सरस्वती श्री शारद जगदम्ब। इनको प्रथम ही सुमिर के बहुरिष्ट करी ध्यान। और धरी गुरुपदी पद्मयुग करो कछुक निर्माण। पहला अध्याय। पाशुपत व्रत से श्री कृष्ण जी को पुत्र सांब की प्राप्ति। सूत जी बोले, संसार चक्र के भ्रमण करता भवानी शिव शंकर जी को नमस्कार है। इतना कहते हुए दोपहर का समय हो गया। वायुदेव जी कथा विसर्जित कर अपने आसन से उठ पड़े। नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने दूसरा प्रश्न निश्चय किया। फिर प्रतिदिन के समान अपना नियम समाप्त कर जब वायु देवता आए तब उनको आया हुआ देखकर सब उनके समीप जा स्थित हुए और वायुदेव भी अपने श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे। तदंतर भगवान की विभूति को हृदय में धारण कर लोक नमस्कृत वायु ने कहा, हे यह कहना प्रारंभ किया कि मैं उन सर्वज्ञ शिव की शरण हूँ जिनकी यह चराचर विभूति है। तब उनकी श्रेष्ठ वाणी को सुनकर ऋषियों को भी विभूति विस्तार सुनने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने यह जो महात्मा उपमन्यु का चरित्र वर्णन किया उसे हमने सुना, जिससे कि उन्होंने गोदुग्ध के लिए तप कर परमेश्वर से वर प्राप्त किया और जिन धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का भगवान श्री कृष्ण के ने दर्शन कर उनकी आज्ञा से पाशुपत व्रत कर यह परम ज्ञान पाया था, जिसके संबंध में हम पहले भी कुछ सुन चुके हैं। अब वही स्वेच्छया यहाँ अवतीर्ण हुए थे। तथापि मानव देह को निंदनीय जानकर उन्होंने लोक संग्रह के लिए अपनी देह शुद्ध कर ली थी और वे पुत्र प्राप्ति के लिए मुनियों के आश्रम में गए थे। तब वहाँ उन्होंने शिव जी के परम भक्त महाकांतिमान उपमन्यु जी को मुनियों के मध्य देखा तो उनके श्री कृष्ण जी के रोम खड़े हो गए और उन्होंने बड़े आदर से उन्हें प्रणाम कर उनकी 3 प्रदक्षिणा की, जिससे उनका सारा कर्म मल दूर हो गया और महानुभाव श्री कृष्ण को निर्मलता प्राप्त हुई। यह देखो उपमन्यु जी श्री कृष्ण को सारे शरीर में अग्नि रीति भस्म लगवाया और 12 महीने का पाशुपत व्रत करने का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। फिर तो उसी दिन से यह ज्ञान उनके समीप रहने लगा और इस प्रकार गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने सांब शिव का तप करना आरंभ किया। तपस्या के 1 वर्ष पश्चात परम शोभा संपन्न शिव पार्वती ने अपने गणों सहित उन्हें दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़ कर उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न हो शिव जी ने अम्बा और गणों सहित उन्हें पुत्र दिया। इसी से उन्होंने जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा। इस प्रकार महापराक्रमी श्री कृष्ण ने महर्षि से ज्ञान लाभ किया। शिव जी से उन्हें पुत्र का लाभ हुआ। यह सब कथा तो हमने आपसे कही। जो इस कथा को नित्य कहे सुने या सुनावेंगे उन्हें श्री विष्णु जी का ज्ञान प्राप्त होगा, आनंद होगा। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय वायुदेव द्वारा संसार चक्र का विश्लेषण। ऋषि बोले, पाशुपत ज्ञान क्या है और शिव जी को पशुपति क्यों कहा गया तथा क्लिष्ट कर्मा श्री कृष्ण जी ने धौम्याग्रज से कैसे पूछा, हे वायुदेव, यह सब कहिए। आपके समान वक्ता त्रिलोकी में ऐसा कोई समर्थ नहीं है। सूत जी बोले, ऋषियों की इस वचन को सुनकर वायुदेव ने ईशान शिव जी का स्मरण कर यह कहना आरंभ किया कि पहले श्री महेश ने मंदर पर्वत पर देवी के लिए पाशुपत ज्ञान वर्णन किया था। वही ज्ञान विश्व योनि श्री कृष्ण जी ने भी पूछा था। तब उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण जी को जैसा उपदेश दिया था वैसा मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय जब उपमन्यु बैठे हुए थे
कि कृष्ण रूपधारी श्री विष्णु जी ने प्रणाम कर उनसे कहा कि हे भगवान, जिस पाशुपत ज्ञान की शिव जी ने पार्वती जी से कहा है उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। वह पशुपति देव कैसे हैं और पशु कौन कहलाते हैं और वे किन पासों से बांधे जाते हैं तथा कैसे मुक्त होते हैं। तब जब महात्मा उपमन्यु जी ने जब महात्मा उपमन्यु जी से उन्होंने इस प्रकार कहा तो देवी पार्वती को प्रणाम कर उपमन्यु जी बोले, आदि ब्रह्मा से लेकर स्थावरों तक सारा संसार देव सुंदरी शिव के बस में है और वे सभी पशु हैं। उनका पति होने से वे देव पशुपति कहलाते हैं और वही मल और मायादिक पासों से उन्हें बांधते हैं। वही भक्तों के उपास्य हैं जो उन्हें पास मुक्त करते हैं। यह सब कुछ माया की रचना है जो 24 तत्वों में कही गई है और वही विषय कहलाते हैं जिनसे जीव पास बंधन में पड़ा रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पशुओं को महेश्वर इन्हीं पासों से बांधकर जगत के कार्य कराते हैं। महेश्वर की प्रेरणा से प्रकृति बुद्धि उत्पन्न कर उससे तत्वों की उत्पत्ति करा देती है। पहला अहंकार, 10 इंद्रिय, मन, सूक्ष्म कलात्मक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंच तन्मात्रा, ये कुल 24 तत्व शिव जी की आज्ञा से तन मात्राओं में शासित हैं हुए। उनमें यथाक्रम महाभूतों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा से तीर्ण और देह पर्यंत देह की संगति हो गई। महाभूतों ने ही सबको उत्पन्न किया। उसी से निश्चयात्मक बुद्धि और अहंकार निकला जिसने चित्त को और चेतना को मंत्र की संकल्प युक्त कर दिया, जिससे स्रोत ने उत्पन्न हो शब्द आदि को पृथक ग्रहण किया और उसने स्वयं ही न कि अन्य किसी देव के बल पर और केवल शिव जी की आज्ञा के बल पर बाघ आदि एवं सब कर्मेंद्रियां हुई जिन्होंने अपने अपने कर्मों को ग्रहण किया तथा शब्द आदि भी ग्रहण करने लगे, वचन आदि भी होने लगे। सब शिव जी की आज्ञा है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वे सब से प्रबल हैं। वही सब प्राणियों को आकाश देने वाले और परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा से ही आकाश सर्वगामी है और प्राणादि संयुक्त नाम भेद से जगत में भीतर बाहर से प्रभंजन उसे धारण करता है। वही पवन पितरों के हव्य और कव्य को ले जाता है और शब्द आदि कार्य करता, जिसके बाद उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से पृथ्वी सारे जगत की जीवन दाता हुई और उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी ने सारे जगत को धारण किया तथा वही देवताओं और असुरों को मारने वाले त्रिलोकी के रक्षक। वे सब देवताओं से अवेदनीय हैं। उनकी आज्ञा से इंद्र देवताओं का और वरुण जलों का आधिपत्य करते हैं तथा पशुओं को व्याधियों से पीड़ा और मरे हुए को यातना और धर्म त्यागने वालों को अनेक दुख शिवाज्ञा से धर्मराज प्रदान करते हैं। इस प्रकार भूतों के पुण्य अनुरूप वे पुरुषों के शासक और पासों से बांधने वाले हैं। वही शिव जी की आज्ञा से निशाचरों के शासक और दंड करता है। उन्हीं से यक्षपति कुबेर होकर सबको धन देते हैं और बुद्धिमानों को संपत्ति और ज्ञान देते हैं। वही ईशान देव शिव की आज्ञा से दुष्टों का निवारण करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। शिव की मूर्ति को अंतकारी और तामसी भी कहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सारे जगत का निर्माण किया है। इस प्रकार वही अपनी मूर्तियों से सृष्टि पालन और संहार का कार्य करते हैं। वही काल है, तीनों पर उन्हीं का शासन है तथा वही विश्वात्मा काल हो जगत को पालते और ग्रहण करते हैं। उन्हीं के इन 3 अंशों से जगत को धारण कर तेज से वृष्टि होती है। यही सूर्य रूप हो अंतरिक्ष से वर्षा करते हैं तथा वही शिव जी की आज्ञा से सब औषधियों को पुष्ट कर प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। उन्हीं चंद्रभूषण के शासन से देवता अमृत पान करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत, खेचर, ऋषि, सिद्ध, सर्प, मनुष्य आदि, पशु पक्षी, कीट आदि तथा स्थावर आदि, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, स्रोत, यज्ञ और काल अग्नि से शिव तक अधिपतियों सहित भुवन असंख्यों ब्रह्मांड और उनके आवरण भूत भविष्य और वर्तमान की संपूर्णता होती है। दिशा विदिशा सहित काल भेद से कालादि, यह जो कुछ भी जगत में देखा और सुना जाता है वह सब शिव की शक्ति और उन्हीं की आज्ञा से इस प्रकार अधिष्ठित है। उन्हीं की आज्ञा से यह धरा स्थित है तथा पर्वत, जलधर, समुद्र, ज्योतिर्गढ़ और इंद्र आदि सभी देवता स्थित हैं। यह सब उन्हीं शिव जी महाराज की
महा आश्चर्यदायक चरित्र है कि जिनके अमित कार्यों को वेदादि शास्त्रों से मैंने सुना, वह तुम भी सुनो। जब पहले देवताओं सहित इंद्र ने असुरों को जीतकर यह विवाद किया कि हमने जीता, तो उनके इस विवाद को समाप्त करने के लिए श्रेष्ठ वंश वेश धारण कर महेश्वर उनके मध्य में आ प्रकटे और यक्षराज के समान बनकर एक तृण पृथ्वी में रख कर बोले, यदि तुम इस तृण को हटा दो तो मैं समझूं कि तुमने दैत्यों को जीता है। तब उस यक्ष के यह वचन सुनकर ब्रजधारी इंद्र हंसने लगा और उन्होंने उस तृण को हटाने का उद्योग किया, परंतु उठाने को कौन कहे, मन से भी वे समर्थ न हुए। तब अपना वज्र मारकर उन्होंने उसे काट देना चाहा, परंतु उस तृण रूपी वज्र ने इंद्र के वज्र का तिरस्कार कर दिया। इंद्र का वज्र उसके तेज को न सह सका, व्यर्थ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अन्य महाबली लोकपालों ने भी उस तृण के ऊपर अपने हजारों अस्त्र छोड़े। इससे महाअग्नि प्रज्वलित हो गई और स्वच्छ वायु ने प्रवाहित हो प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर दिया। समुद्र चलायमान हो गया। इस प्रकार तृण के उद्देश्य से हे कृष्ण सब देवताओं का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब देवताओं ने असहनशील होकर उस यक्ष से पूछा, हे यक्ष तुम कौन हो? उनके ऐसा पूछते ही वह अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय एक स्वर्णमयी देवी दिव्य भूषण पहने शोभायमान उस स्थान से युक्त आकाश से प्रादुर्भूत हुई, जिसे देखते ही इंद्रादिक सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसे प्रणाम कर यह पूछने लगे कि यह यक्ष कौन थे। उसे सुनकर देवी ने हंसते हुए कहा, वे तुम्हारी सब इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ सकते, क्योंकि वे ही तो इस संसार रूपी चराचर से युक्त चक्र के भ्रमण करता और आदि में संसार के रचयिता होकर फिर संहार करता हो गए हैं। उनका कुछ नियम नहीं है, वही सबके नियंता है। ऐसा कहकर जगत जननी महादेवी अंतर्ध्यान हो गई और सब देवता भी उन्हें प्रणाम कर स्वर्ग को चले गए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय वायु द्वारा श्री कृष्ण उपदेश। उपमन्यु बोले, हे मुनि, इस प्रकार इस जगत में उन्हीं परमात्मा शिव की मूर्ति व्याप्त है। सर्वत्र शिव ही अपनी मूर्तियों से अधिष्ठित हैं। उन अभिन्न आत्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वह सब कुछ जान रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये मुनि महेशान से उन्हीं की मूर्ति हैं, जिनसे कि यह सारा जगत विस्तृत हो रहा है। इन तीनों से उन शिव की 5 मूर्ति और है तथा उनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ वह न व्याप्त हो। ईशान पुरुष घोर वामदेव सद्योजात यह उन ईशान की 5 मूर्तियाँ हैं जिनसे जगत परिचित है। ईशान उनकी श्रेष्ठ पदवी है, वही प्रकृति होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है और जो भोक्ता कहलाती है। फिर उन्हीं मूर्तिमान स्थानों की मूर्ति तत्पुरुष नाम वाली गुणाश्रित हो भोग करती है तथा जिनका अव्यक्त में अधिष्ठान है, वही धर्मादि 8 अंगों से संयुक्त होकर शिव जी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित होकर अघोर मूर्ति में स्थित रहती है तथा विधाता और वामदेव मूर्ति नामक अहंकार में स्थित रहने वाली है। इस प्रकार सद्योजात मूर्ति भी अमित तेजस्वी और बुद्धिमान मन में स्थित रहने वाली कही जाती है तथा जो स्रोत वाणी और शब्द भी विभु हैं, जो आकाश की ईश्वरीय मूर्ति है, उसे पंडित जन ईशा कहते हैं। ऐसे ही त्वचा और पाणी स्पर्श वायु को जो ईश्वरीय मूर्ति है उसे ईश्वर कहते हैं। जो चक्षु चरण और अग्नि के रूप में शिव की अघोर मूर्ति है, ऐसे ही रसना वायु रस और जल की ईश्वरीय वामदेव नामक मूर्ति है। जो प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी की अधीश्वरीय है, वही सद्योजात मूर्ति कहलाती है। उन देव की यही 5 मूर्तियाँ यत्न से कही जाने योग्य हैं। मंगल के इच्छुकों का यह सदैव मंगल करता है और इसी प्रकार उन देव की 5 यह और 3 पहले की 8 मूर्तियाँ हुई। जैसे सूत्र में मणि पिरोई जाती रहती है, वैसे ही उन एक ही में विश्व ओतप्रोत है। इस प्रकार सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और वामदेव महादेव यह भी उनकी 8 मूर्तियाँ हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु व्योम क्षेत्रज्ञ अर्थ और ईशाकर अर्थात चंद्रमा में कल्पित है। तभी तो यह पृथ्वी चराचरात्मक जगत कारण है, क्योंकि वह शिव की शिवात्मक मूर्ति है। ऐसे ही यह जलात्मक सारे जगत का जीवन बाह्य अभ्यंतर जगत की व्याप्ति उनकी तेजोमयी शुभ मूर्ति है तथा इसमें जो कुछ घोर रूप है वही ईशान की रौद्र मूर्ति है। और जो सारे जगत का
स्पंदन कर रही है वही उनकी वायु मूर्ति है, और जो सारे जगत का भरण पोषण कर रही है, इसमें उग्रता ही उनकी उग्र मूर्ति है। आकाश सबको अवकाश देता है, इससे वह उनकी आकाशात्मक मूर्ति हुई। सबके अंतःकरण में जो सर्वात्मा होकर स्थित है वही क्षेत्रज्ञ मूर्ति है, तथा जो सब जीवों के पास काटती है वही शिव की पशुपति मूर्ति कहलाती है। वही सूर्य के नाम से सारे जगत को प्रकाश देती है, और ईशान मूर्ति स्वर्ग से विचरती है। जिन चंद्र किरणों से जगत तृप्त होता है वह वामदेव की महादेव मूर्ति कहलाती है। और इनमें जो 8वीं मूर्ति व्यापक नाम से कही गई है वह शिवात्मक है। उसी से यह सब एक वृक्ष की जड़ सींचने से इसकी सभी शाखाएं फूल फल देती हैं। सबको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना और सबके उपकार के कारण शिव की आराधना ही कही गई है। और जैसे पुत्र पौत्र आदि को प्रीति पिता की प्रसन्नता का कारण होती है, वैसे ही सबकी प्रीति से शिव जी प्रसन्न होते हैं। अतएव जगत के परम कारण रूप शिव जी का सर्वतो भाव से भजन करना ही योग्य है, क्योंकि वही शिव जी अपनी 8 मूर्तियों सहित सारे विश्व में प्रतिष्ठित हैं। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु जी का सृष्टि विवरण। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान परमेश्वर, शिव जी ने जिस प्रकार अपनी मूर्तियों से विश्व को प्राप्त कर लिया है यह तो मैंने श्रवण किया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन स्त्री पुरुष रूप से यह जगत कैसे अधिष्ठित है, उसे कहिए। उपमन्यु जी ने कहा, शिव जी कि उस विभूति को मैं यथासाध्य संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। विस्तार से तो स्वयं शिव जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी शक्ति का नाम महादेवी है और महादेवी जी शक्तिमान है। उनकी विभूति का वेश ही यह चरात्मक विश्व है। यह जितना जड़ चेतन शुद्ध अशुद्ध पर चक्र सहित चीज चक्र भ्रमण कर रही है, वह अपर और अशुद्ध है। शुद्ध एकमात्र पर है, परंतु अपर और पर यह दोनों ही अचित रूप हैं। इसमें शिव शिवा का ही तादात्म्य है। शिव जी के ही वश में यह सारा संसार है, संसार के वश में शिव जी नहीं है। वही शिवा शिव इसके पति रूप में ईश्वर है, जिसे विश्वेश्वर भी कहते हैं। जैसे शिव वैसी देवी, और जैसी देवी वैसे शिव। ये दोनों चंद्रमा और चांदनी के समान है, इनमें अंतर जानना उचित नहीं है। जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही चंद्र के बिना चांदनी शोभित नहीं होती। ऐसे ही बिना शक्ति के शिव शोभित नहीं होते। जैसे प्रभा के बिना भानु नहीं, वैसे ही शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव नहीं है। आद्य चित्त शक्ति का ही नाम है जो इस शिव का आश्रित है। जगतपति शिव ही उन गुणों से युक्त और समान सहधर्मिणी वह शक्ति ही है। वह एक ही शक्ति प्रसव धर्म से युक्त और पराचित है, जो स्वेच्छा संसार को अनेक प्रकार से विभक्त करती है। वह मूल प्रकृति माया त्रिगुण और 3 प्रकार की है। इस प्रकार इस सारे जगत को शिवा ने विस्तृत कर रखा है। 1, 2, 100, 1000 इस प्रकार के जो अनेकों व्यवहार हैं वे शक्ति के ही भेद हैं। स्वेच्छा से ही वह परातत्व एकता को प्राप्त हो फिर आदि सृष्टि में इस प्रकार स्फुरित होती है। जैसे तिलों से तेल होता है, तब उस सर्वशक्तिमान से ही यह क्रिया और नाम वाली शक्ति प्रादुर्भूत हो। क्षोभ को प्राप्त होने से प्रथम नाद उत्पन्न हुआ, फिर नाद से बिंदु और बिंदु से सदा से उत्पन्न हुए, उससे महेश्वर और महेश्वर से शुद्ध विद्या उत्पन्न हुई। वही वाणी की ईश्वरीय शक्ति हुई और वही शिव की वाणी कहलाई। वही वर्ण और स्वरूप से मातृका हुई, फिर उन्हीं के अनंत के समावेश से माया और माया से काल, नियति, कला और विद्या की उत्पत्ति हुई तथा कला से राग और पुरुष हुए। फिर माया से त्रिगुणात्मा अव्यक्त और व्यक्त हुआ तथा जिससे सत रज तम युक्त यह सारा जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार गुणों से क्षोभ्यमान होने पर उन गुणेश की 3 मूर्तियाँ हो गई। फिर तो यथाक्रम महदादि तत्व उत्पन्न हुए और यह चक्रवर्ती अनंत और विद्याओं से अधिष्ठित हो गए और शरीर के अनुसार ही उनकी शक्तियाँ हुई। रुद्र की रौद्री
विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्रिय शक्ति हुई। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। यह स्थावर जंगम जगत शक्तिमय है और यह परम शक्ति परमात्मा शिव की कला है। यही सारे जगत की रचना करती है। यह पराशक्ति सर्वथा शिव के अधीन है। वह जगत शक्ति आत्मा से ऐसे ही व्याप्त होती है जैसे देह अंतरात्मा से व्याप्त होती है। यही ज्ञान, क्रिया और इच्छा इन मूर्तियों से या शक्ति से वह शक्तिमान ईश्वर सर्वदा विश्व को प्राप्त की स्थिति है। ऐसी वह आत्मिका शक्ति महेश की इच्छा शक्ति नित्य कारिणी आत्मिका है। उसकी ज्ञान शक्ति ही कार्यकरण और कारण तथा प्रयोजन को तत्व रूप से बुद्धि में स्थित कर रहा है और उसकी क्रिया शक्ति ही जगत की वसात्मिका है जो मनोर्थों को पूर्ण करने वाली है। वह शक्ति संकल्प रूपणी क्षण मात्र में ही सब कुछ संकल्पित कर देती है। वही शक्ति धर्मोत्पादिका और शक्ति का उत्थान करने वाली है जो परम की प्रेरणा से सारे जगत को प्रसव कराती है। उस शक्ति के योग से ही शिव शक्तिमान है। इस कारण यह शिव संबंधी जगत शक्ति का हुआ। क्या माता पिता के बिना पुत्र हो सकता है? ऐसे ही शिव के बिना यह चराचर जगत नहीं उत्पन्न होता है। तो स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ यह जगत स्त्री पुरुषात्मक ही है। स्त्री पुरुषों की यह विभूति स्त्री पुरुषों से अधिष्ठित है और वे हैं परमात्मा शिव और शिवा। शिव ही सदा शिव भी कहलाते हैं और शिवा मनोन्मया भी कहलाती है। शिव महेश्वर भी हैं और शिवा माया भी कहलाती है। परमेशान पुरुष और परमेश्वर प्रकृति है। परमेश्वर साक्षात रुद्र बल्लभा रुद्राणी भी कही जाती है। विष्णु महेश्वर देव यह सब शिव ही है। ऐसे ही लक्ष्मी विश्वेश्वर और देवी शिवा है। ऐसे ही शिव जी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी भी शिव है और ब्रह्माणी जो ब्रह्मा की प्रिया है वही शिवा भी है। इस प्रकार भास्कर भगवान शिव जी हैं और उनकी प्रभा भगवती शिवा तथा महेंद्र शिव और सची शिवा हैं। ऐसे ही अग्नि भी महादेव और स्वाहा शिवा हैं। यह शिव और उनकी प्रिया भवानी रूप हैं। इसी प्रकार नैनीति शिव उनकी प्रिया शिवा, यज्ञ शिव और रिद्धि शिवा, वायु शिव और उनकी प्रिया शिवा, वरुण शिव और उनकी प्रिया शिवा, चंद्रमा शिव, रोहिणी शिवा, ईशान शिव उनकी प्रिया शिवा, अनंत शिव उनकी प्रिया शिवा और तथा कालाग्नि ही रुद्र हैं और शिव तथा काली साक्षात शिवा हैं। अब पुरुषों से सुनिए मनु शिव और शत्रुपा शिवा हैं। दक्ष साक्षात महेश्वर और प्रसूति महादेवी हैं। रुचि शिव और आकुति शिवा है। ऐसे विद्वानों का कथन है। ऐसे ही भृगु शिव और ख्याति पार्वती है। मरीचि शिव, संभूति पार्वती तथा अंगिरा शिव और स्मृति पार्वती, पुलत्स्य शिव और प्रीति शिवा, पुलह शिव और उनकी प्रिया शिवा, क्रतु शिव, सन्नति शिवा है। अत्रि शिव और अनुसुया को विद्वानों ने पार्वती ही कहा है। कश्यप रूप शिव हैं और माहेश्वरी देव माता अदिति हैं। वशिष्ठ कामारी शिव हैं और अरुंधति साक्षात भवानी देवी हैं। सारे पुरुष शिव और सारी स्त्रियां पार्वती है। इस कारण सभी स्त्री पुरुष उनकी विभूति हैं। विषयी भगवान शिव हैं और विषय परमेश्वर हैं जिनका उमा रूप सर्व श्राव्य है और शिव श्रोतारूप हैं। प्रष्टव्य जितनी भी वस्तु जात है शंकर वल्लभा सबको धारण कर रही हैं और प्रष्टा वह परमात्मा बालचंद्रा वतंस शिव जी हैं। त्रिष्ट सारी वस्तुओं को शिव प्रियतमा पार्वती जी धारण किए हैं और विश्वेश्वर देव चंद्र मुकुटमणि शिव जी दृष्टा हैं। महादेव जी सारे रसों का समूह है। वे महाशिव रसभुक्ता है। पार्वती संपूर्ण प्रियों का समूह है। तो शिव जी प्रीति रूप हैं। जितनी भी मान्य वस्तुएं हैं उन सबको महादेव जी धारण कर रहे हैं और विश्वलिंग महेश्वर महादेव जी मनता है। धारण योग्य सभी वस्तुओं को पार्वती जी धारण कर रही हैं और धारण कराने वाले भगवान शिव जी हैं। वह शिव सब प्राणियों के प्राण रूप और पार्वती जल रूपिणी है जो माता के स्थान में प्राणों की स्थिति है। वही त्रिपुरारी प्रिया देवी क्षेत्र और भगवान अनंत रिपु क्षेत्रज्ञ है। वही सूलधारी शिव दिन है तो पार्वती रात्रि है। आकाश शंकर है तो उनकी प्रिया पृथ्वी देवी है। शिव सागर रूप है। गिरजा कुमारी उसकी तरंगे हैं। शिव जी वृक्ष है तो पार्वती उनकी लता है। भगवान शिव पुलिंगता को प्राप्त हैं तो देव प्रिया प्राण से शिव सब स्त्रीलिंगता को धारण कर रही हैं। शब्द के जितने भी जाल हैं सबको पार्वती जी धारण कर रही हैं।
और चंद्रशेखर भगवान शिव सारे अर्थों के धारक है। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति है वह विश्वेश्वरी पार्वती रूप और पदार्थ शिव जी के रूप हैं। ये सभी परम पवित्र और मंगल रूप हैं। वे सभी शिव के ही तेज से प्रादुर्भूत हुए हैं। जैसे दीप्तिमान दीप शिखा से घर दीप्तिमान होता है, ऐसे ही इन दोनों के तेज से सारा जगत दीप्तिमान हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों ही संपूर्ण आकार युक्त और सर्व तेज के विधायक, पूजनीय और नमस्कार करने योग्य तथा सर्वदा विचार करने योग्य है। हे कृष्ण, महादेव पार्वती की यथात्मयता जो मैंने तुमसे वर्णन की है, यह इतनी ही नहीं किंतु उसे संपूर्णतया तो हम कह ही नहीं सकते, जो बड़े बड़े देवताओं के मन से भी परे की बात है। हाँ, इनका अनंत मन है, जो अपने मन को सर्वथा ईश्वर में अर्पण कर दिए हैं। जिनके अंतःकरण में ईश्वर का प्रकाश उदय है, उन्हीं की बुद्धि में यह आरूढ़ होते हैं, अन्य के नहीं। अब रह गई मुक्ति और विभूति, जिसे मैंने पहले कहा था, वह प्रकृति से परे की वस्तु है और वह अपरा है। वह गुण भेद से जानी जाती है। उसी में अपरा को अपराकृत और मुक्ति कहा गया है। परमेश्वर की अपराकृत विभूति है, वही परम धाम और परम गति है, वही पराकाष्ठा और वही परमेष्टि की विभूति है। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए योगी जन श्वास और इंद्रियों को जीतकर यत्न पूर्वक प्राप्त करते हैं। तब उस प्रकार शरीर के सब छिद्रों को रोककर गर्भ के आकारवत कर लेते हैं। तब वही शिवा शिव की प्रीति को प्राप्त कर संसार रूपी सर्प को काटी हुई व्याधि से उस संजीवनी को प्राप्त कर विद्वान कहीं नहीं डरते, क्योंकि वह तत्व से पर अपर विभूति के जानकार हो जाते हैं। हे कृष्ण, यह मैंने पार्वती महादेव का यथार्थ वर्णन तुमसे किया, क्योंकि तुम शिव के भक्त होने से उनका रहस्य सुनने योग्य थे। परंतु जो शिष्य न हो, सठ हो, अभक्त हो, उससे ऐसे अर्थों का उच्चारण कदापि न करें। यह वेद की आज्ञा है। तुम भी यह किसी अधिकारी से ऐसे ही कहना, अन्य से नहीं। जो शिव की विभूति के योग्य पात्र में छोड़ेगा, वह संसार सागर से मुक्त हो शिव साजुष्य को प्राप्त करेगा। इसके कीर्तन से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि 3-4 बार इसका अभ्यास करें तो उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाएं। उसके सभी अरिष्ट और शत्रु नाश हो जाते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है। शैवी विद्या में उसकी मति दृढ़ हो जाती है। यह खान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और कीर्तन से पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भी नष्ट करने वाला है। जो इसका बारंबार अभ्यास करेगा, उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, परंतु अंतःकरण से शुद्ध होकर भक्तिपूर्वक विश्रब्ध होकर शिव जी का कीर्तन करना योग्य है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 4वां अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय उपमन्यु द्वारा शिव सृष्टि का और विस्तार वर्णन। उपमन्यु जी ने कहा, यह सारा जगत उन्हीं देव महादेव का एक विग्रह मात्र है, जिसमें जीव पास बंधन में पड़ा हुआ उन्हें नहीं जानता है। यदुनंदन महर्षि भी इस अभिकल्प प्रभाव को नहीं जानते और इसी से वे एक को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी पर अपर को ब्रह्म और पर को ब्रह्मात्मक कहा जाता है तथा कोई उसे ही अनादि निधन और महादेव कहते हैं। प्रधान अंतःकरण युक्त भूतेंद्रिय विषयात्मक और अपर ब्रह्म रूप ही पर ब्रह्म वह रूप है जिसे कि चिदात्मक कहा गया है। वही बृहद और विहण होने से ब्रह्म कहा जाता है। वही अधिपति ब्रह्म के 2 रूप, एक विद्या दूसरी अविद्या कही जाती है, जो ईश्वर स्वरूपा भी है। चेतना विद्या और अचेतना विद्या है। यह सारा विश्व उसी में स्थित है। भ्रांति विद्या और परा, यह सब शिव का ही स्वरूप है। जब अर्थों में बहुत प्रकार की अन्यथा बुद्धि आती है तो वही भ्रांति कहलाती है, और वह जब वही अर्थाकार होती है तो वह विद्या कहलाती है। विकल्प रहित को ही परम तत्व कहते हैं। इस विपरीत को असत कहा है, परंतु सत में ही सत्पुरुषों ने सत्य और साधु शब्द का प्रयोग किया है। सत सदात्मक और जगत परमेष्टि का शरीर है, जो सत असत दोनों है। शिव जी उन दोनों के पति हैं। इसी से यह क्षर अक्षरात्मक भी है, परंतु वह क्षराक्षर से परे भी है। यह सारा भूत क्षर अर्थात नाशवान है और कुटस्थ का ही नाम अक्षर है, जो नित्य, और यह दोनों ही रूप परमेश्वर के बस में है। शिव जी क्षर अक्षर दोनों से परे हैं। ये समष्टि रूप और इन दोनों के कारण हैं। उन्हें कोई परम कारण भी कहते हैं। यही समष्टि अव्यक्त और व्यष्टि व्यक्त भी है। परमेश्वर की इच्छा से ये दोनों
उसी के रूप हैं। उनमें कारण का अभाव होने पर ही शिव जी परम कारण हो जाते हैं, क्योंकि वे कारण और अर्थ दोनों के ही जानकार हैं। इस प्रकार समष्टि व्यष्टि ही कारण है। कोई ईश्वर को व्यष्टि रूपी जाति भी कहते हैं, जो पिंडों से प्रयुक्त हो वह जाति है। व्यक्ति आवृत्ति यह पिंड जाति के ही आश्रयभूत हैं, यह जाति है। व्यक्ति भी उसी की आज्ञा से परिपालित होती है। इसी कारण महादेव जी जाति और व्यक्ति वाले भी हैं, परंतु वे प्रधान पुरुष ही व्यक्त और कलात्मा शिव कहे गए हैं। इस प्रकार प्रधान ही प्रकृति और क्षेत्रज्ञ ही पुरुष है। इस पर विद्वानों ने इसके 23 तत्व कहे हैं और यह कहा है कि यह कार्य रूप सारा प्रपंच परिणाम का एकमात्र कारण काल है, जो इस अधिप धाता प्रवर्तक और सबका निवर्तक है, तथा जो स्वयं प्रकाशित परमेश्वर आविर्भाव और तिरोभाव एक ही है, वही नेता स्वामी महेश्वर है। कोई कहते हैं कि विराट हिरण्य गर्भात्मा और ईश्वर ब्रह्मा ही लोगों के कारण है, परंतु कवि जन उसी को अंतर्यामी शिव कहते हैं। ऐसे ही कोई उसे प्राप्त तथा विश्वात्मा, कोई तुरीय, कोई सौम्य, कोई उन्हें ही माता मानमेय तथा मति कहते हैं, और कोई उसे कर्ता क्रिया कार्य कारण जागृत स्वप्न सुसुप्ति आत्मिक तुरीय तुरीयातीत विगुण गुणवान संसारी असंसारी स्वतंत्र परतंत्र विरूप सौम्य रागवान वितराग क्रिया रहित क्रियावान, और कोई इंद्रिय रहित और कोई इंद्रियवान कहते हैं। कोई अचल और कोई चल बतलाते हैं, कोई उन्हें रूप रहित और कोई स्वरूपी, कोई उन्हें दृश्य और कोई अदृश्य, कोई वाच्य और कोई अवाच्य, कोई शब्दात्मक और कोई शब्दातीत कहते हैं। कोई उन्हें चिंतामय और कोई निश्चिंत, कोई ज्ञानात्मक और कोई विज्ञानी, कोई ज्ञेय और कोई अज्ञेय उसे पर तथा अपर कहते हैं। इस प्रकार उस परमेष्टि ब्रह्म को अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, और अनेक प्रकार के विश्वास होने से मुंजन भी उनका कुछ निश्चय नहीं कर पाते, परंतु जो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जाता है वह बिना यत्न के ही परम कारण शिव को जान लेता है। और जब तक यह जीव अन्य इस रहित कभी पुराण पुरुष संसार के वशकर्ता परमात्मा को नहीं देखता, तब तक पासबद्ध हो चक्रनेमी के समान संसार दुख में भ्रमता ही रहता है। जो ही सबके साक्षात हिरण्य गर्भ जगत करता ईश्वर पुरुष उस पर ब्रह्म स्वरूप के दर्शन पा जाता है, तो ही वह पापों से छूट निरंजन कल्प रहित शिव के समान हो जाता है। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।